दोस्तों, आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट का छठा पाठ करेंगे। आज आज हम करेंगे क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। क्यूब और उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 15 है और 12 है। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 4 के प्राइम फैक्टर 2 गुने 2 4, 6 का 2 गुने 3 15 का 3 गुने 5 और 12 का 2 दूनी 4 4 3 12। तो इसके प्राइम फैक्टर हम बना लिए। अब आगे देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। अब ये 4 के हम फैक्टर बना लिए, इसलिए बनाया, आगे काम है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है। अब वैसे ही 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 216। 15 का 15 15 225, 225 में 15 से गुना 3375। ऐसे ही 12 का क्यूब 12 गुना 12 गुना 12, 3 बार 12 गुना कर दीजिए, 1728 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? अब ये देखिए, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता? 4 का हम प्राइम फैक्टर निकाले थे नंबर का, तो 2 गुने 2 आया था। यानी ये 2 गुने 2 3 बार आएगा। 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, फिर अगला 2 है वो भी 3 बार आएगा। यानी ये क्या आ गया? 2, इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये हो गया। यानी इसका हम फैक्टर किए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 6 बार आ गया है। यानी 3 3 के ग्रुप बन गया। इसके पूरे ग्रुप बनता है 3 3 के परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसी हमने ये सीखा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के ग्रुप में आएगा। उसमें कोई भी डबल या सिंगल नंबर नहीं बचेगा, पूरे आएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब होता है 216। तो 6 का वैसे हमने फैक्टर निकाल लिया था उस नंबर का, 2 गुने 3, यानी 2 3 बार आएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू ये 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, वही आ गया, क्योंकि जो 2 का जो फैक्टर हम बना लिए थे। तो वही जी तरीका है, उसका पहले फैक्टर बना लो। समझ लो कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके 6 के पावर 3 है तो 2 के पावर भी 3 होगा, 3 के पावर 3 होगा। यानी ये आ गया 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। ऐसे ही 15 करेंगे तो 15 का पहले ही हम देख चुके हैं कि 15 का फैक्टर 3 गुने 5 होता है। यानी 3 टाइम 3 आएगा और 3 टाइम 5 भी आएगा। और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे 3 है ना। 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। ऐसे ही अगला हम 12 का क्यूब 1728 होता है। तो हमने पहले ही 12 का फैक्टर करके देख चुके हैं। 2 गुने 2 गुने 3 आ रहा, यानी 2 3 बार आएगा। फिर अगला 2 3 बार और 3 3 बार। यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये आ गया। इसमें हमने क्या सीखा कि मान लो किसी भी संख्या का जो क्यूब होता है ना, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो सारे उसके फैक्टर 3 के ग्रुप में आएंगे। 3 के ग्रुप में ये 3 के ग्रुप बन गए।
3 के ग्रुप में ही आएंगे, उससे अलग नहीं आएंगे। अब उससे अलग आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर करने में हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, इसलिए अलग आ रहा है, नहीं तो 3 के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए। इसके बाद में एक 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 क्वेश्चन करते हैं, क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है? इज 243 a perfect cube? a perfect cube। अब हम ये पता लगाएंगे, अब नंबर तो हमें कोई सा भी दिख जाएगा कि ये नंबर है, ये वो परफेक्ट क्यूब है, वो कैसे पता लगाएंगे ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। यहाँ 243 है, इसका फैक्टराइज करेंगे तो अगर सारे 3 के ग्रुप में बन जाते हैं तो समझिए परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए ये परफेक्ट क्यूब है ना, 64, 216, 3375, 1728, तो इनके सारे फैक्टर 3 के ग्रुप में आए हैं। ठीक है, तो अगर ये परफेक्ट होगा तो सारे इसके फैक्टर 3 के ग्रुप में आएंगे। अगर 3 के ग्रुप में सारे फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम सबसे पहले 243 का फैक्टराइज करिए, कितना आता है। 243 का फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा, इधर कर लीजिए। 243 के फैक्टर बना लेंगे, 4 2 6 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 दूरी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 27, 3 3, यानी इसके फैक्टर आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसे ग्रुपिंग करिए 3 के ग्रुप में, तो ये इसका ये तो ग्रुप बन गया, इसके ग्रुप में सिर्फ 2 ही 2 है, 2 ही 2 है, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 3 के ग्रुप में नहीं बन रहा है ये वाला, इसका मतलब 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कौन सी संख्या परफेक्ट है, कौन सी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इस तरह से एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, ऐसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक संख्या है 400, दूसरा ले लीजिए 3375, तीसरा ले लीजिए 8000, चौथा ले लीजिए 9000, पांचवा ले लीजिए 6859। ठीक है, ये नंबर है। एक और नंबर ले लीजिए, छठा 2025। अब हमारे पास इतने सारे नंबर है, 400, 3375, 8000, 9000, 6859। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? अब एक समस्या आती है कि हम पहचाने कैसे कि परफेक्ट क्यूब कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसका यही तरीका है, उसको फैक्टर करो। अगर सारे उसके फैक्टर 3 के ग्रुप में आ जाते हैं तो समझिए कि वो परफेक्ट क्यूब है, और सारे फैक्टर 3 के ग्रुप में नहीं बनते तो वो समझिए कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी नॉन परफेक्ट क्यूब है। ठीक है जी, तो अब इसको हम सॉल्व करने की शुरू करते हैं। पहला 400 है,
400 है तो इजीली ये 4 × 100 हो गया, तो 4 का फैक्टर बना लो, 2 दूनी 4, और 100 है तो 10 × 10, और 10 कितना होता है, 2 × 5, तो ये हो गया, इसका 2 आ गया 2, अब 2 5 आ जाएगा, क्योंकि हम 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 × 10, और 10 कितना होता है, 2 × 5 इंटू 2 × 5, वही आगे 4, 4 का हमारा 2 × 2 हो गया, 4 × 100, 100 का ये हो गया 2 2 और 2 5। अब इसका 3 में ग्रुपिंग करिए, इसका एक 3 ग्रुप बन गया, इसका नहीं बना, ये दो ही उसके प्राइम फैक्टर है, ये सिंगल एक बच, यानी ये 400 है, सो 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगला ले लेते हैं, 3375, इसका फैक्टर बनाइएगा, कितना होगा, 3375, इसके फैक्टर बना लेंगे, 7 5 12 12 15 18 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 7 8 9, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 1 2 बचा 22, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 125 5 × 5 × 5 होता है, तो 3 × 3 × 3 × 125 का क्या होता है, 5 5 बचे 25, 25 बचे 125, यानी ये भी पेयर में आ गया, यानी सारे फैक्टर 3 के मतलब ग्रुपिंग में 3 3 के ग्रुप बन गए, तो ये परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए सो 3375 is a perfect cube, is a perfect cube। ठीक है जी, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसे फैक्टर करके ही पता लगेगा, बाकी याद हो तो वैसे हम बता सकते हैं, लेकिन कोई भी संख्या बड़ी संख्या हो जो हमें याद नहीं है, तो उसका तो फैक्टर करके ही निकालेंगे, या इस तरीके से करके बताएंगे, हम किसी को कैसे बताएंगे, है बताओ कैसे, तो भाई इस तरह से सारे इसके फैक्टर 3 के ग्रुप में आ गए, तो ये परफेक्ट है, नहीं तो नहीं है। अब देखिएगा अगला है 8000, 8000 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो इसके लिए 8 का फैक्टर बनाइए, 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 1000, 1000 को हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, और 10 में कितना होता है, 3 2 और 3 5, 1 2 3 और 5 भी 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसको 8 × 1000 लिख सकते हैं ना, तो 8 का ये हो गया, 1000 को हम 8 का तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब 1000 को हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 का क्या था, 2 × 5, यानी 3 बार 2 और 3 बार 5, यानी ये सारे 3 के ग्रुप में, ये सबका 3 का ग्रुप बन गया सारे फैक्टर का, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब है, यानी 8000 परफेक्ट क्यूब है, सो 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, तो इसे पता लगा लिया। चौथा देखिएगा 9000 है, क्या 9000 परफेक्ट क्यूब है, तो हम देख लेते हैं, 9 का फैक्टर 3 × 3 होता है, 3 3 9, और 1000 है तो 3 बार 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा, फैक्टर 19 का। अब ये देखिए, इसके तो 3 के ग्रुप बन गया,
5 का भी 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का 2 ही है, ये इसका नहीं बन रहा है। यानी किसी एक भी ना बने तो समझो परफेक्टिव नहीं, सारे बने तभी परफेक्टिव होता है। इसीलिए यानी 9,000 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप पांचवा देख लीजिए। पांचवा कितना है? 6,859। इसका फैक्टर बनाइए, तो 6,859 का फैक्टराइज करिए, तो ये 2, 3, 4, 5, 9, 11 किससे नहीं जा रहा है? ये 19 से ही जाएगा। इकाई का 9 है ना, हमने सीखा था ना, तो 9 भी से जाएगा, यानी 1 9 19 से जाएगा। तो 19 3 57 होता है, ये 68 है, तो बच गया 3 और 8 11, 115 हो गया। अब 19 के पहाड़े पढ़िए कितने बार में 115 आता? 19 पचे 95, 19 छक 114, एक बचा 19 हो गया, 19 से कम 19, फिर 19 से डिवाइड करिए, 19 से कम 19, 36 में से 19 गया तो 16 17 171 हो गया। तो 19 नीम 171, फिर अगेन 19 से जाएगा, 19 से कम 19, यानी 19 गुना 19 गुना 19, ये आ गया, यानी 3 का एक ग्रुप बन गया, यानी ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये हमारा ये 6,859 इज अ परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब एक और रह गया 2025, इसको चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। दूसरा नंबर 60, देखिए 2025, ये परफेक्ट क्यूब है नहीं है, ये चेक करना। तो इसके फैक्टर बना लीजिए, 2025 के फैक्टर बनाइए। ये देखिए 2 5 2 7 7 2 9, 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, फिर 7 5 12, 12 6 18, 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 1 बच 3 5 3 5 15, फिर 3 से 3 2 6, 3 5 15, 25 बच गया, 5 5 5, यानी इसके फैक्टर आ गया हमारा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2025 का फैक्टर ये आ गया। अब 3 में इसको ग्रुपिंग करिए, ये ग्रुप बन गया, ये रह गया, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है ना, 3 में ग्रुप बन रहा है ना 5 का बन रहा है। इसमें ये कम है, एक और होता है तो 3 का ग्रुप बन जाता है, इसमें 3 में 2 कम है, 2 3 कम है, एक ही 3 है, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो 2025 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी दिए हुए संख्या को हम निकाल सकते हो कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये निकालने का ये तरीका हो। अब देखिए, अब एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? क्या ये 392 परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है, इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब।
अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब ना हो तो उसको हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, उसमें डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारा है 392, 392 है। अब पहले तो ये देखना ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 392 इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पे 2 है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अठे 16, फिर 6 है, 2 से चला जाएगा। 2 नीम 18, 1 16, 2 अठे 16, फिर 2 से चला जाएगा। 8 है इकाई का अंक, 2 चौका 8, 2 नीम 18, 49 आ गया। 7 से जाएगा, 7 7 का 49, 7 1 जा 7, यानी 392 के फैक्टर आ गए। फैक्टर पहले लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर से ही पता लगेगा ये परफेक्ट है कि नहीं है। ये 3 का एक ग्रुप बन गया, लेकिन 7 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। 3 7 नहीं है, यहाँ पे 2 ही 7 है। 3 7 होता है तो इसका पूरा ग्रुप परफेक्ट होता है। यानी ये 7 से अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 7 हो जाएगा, पूरा पूरा एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, यानी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो पहले तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। नहीं, नो, 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, पहले सवाल। अब दूसरी बात इसमें पूछ रहा है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट। अब 392 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमें यहाँ फैक्टर में दिखाई दे रहा है 2 का एक पूरा ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया। इसमें दो 7 है, सिर्फ एक 7 होगा तो इसका भी ग्रुप बन जाता। यानी कहने का मतलब है 392 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 392 का फैक्टर तो हमें मालूम ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और एक साथ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो ये 3 के ग्रुप बन गए, यानी ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो वो नंबर कितना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नंबर आ जाएगा। ये यहीं पे 392 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14, 1 7 दिन 63, 1 64, 4 हासिल 6, 7 21 और 6 कितना हो गया 27। तो ये वो नंबर आ गया। तो यानी ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा आता है इस 53240 ये परफेक्ट क्यूब, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 be divided so that the quotient is a perfect cube। अब 53240 का फैक्टराइज करिए, और इकाई का 0 है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 2 6 12, एक बच्चा 2 6 12, 2 2 4, 0 का 0। अब 0 है, इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2 तिये, 2 तिये, 2 एकम 0, फिर 2 से 2 6 12, 1 2 6 12, एक बच्चा 11, 2 5 10, 2 5 10। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 11 से, क्योंकि 6 5 11, 6 5 11 डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 11 से जाएगा। 6 6 11, 11 छक 66, पूरा कट गया। फिर 5 लिए, फिर अगला 5 ले रहा है तो 0 लाएंगे 5, 0 लगा के अगला डिजिट यानी 55 हो गया। 11 5 55, फिर 11 से 11 5 55, 5 बचा, 11 5 55, फिर 11 से 11 5 55, 5 एकम 5, यानी इसका फैक्टर हमारा ये आ गया। 3 3 के पेयर बन गए, ये अकेला रह गया। 2 गुने 2 गुने 2, 11 गुने 11 गुने 11 गुने 5,
तो ये 2 के ग्रुप बन गया, 11 ग्रुप बन गए, 5 रह गया। यानी ये पूरे नंबर में, ये पूरे नंबर के मल्टीपल में ये जो 3 का ग्रुप नहीं बना वो सिर्फ 5 है। यानी ये पहले पूछ रहे कि ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो 53240 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये पता लग गया। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अगर 5 हट जाए तो ये 3 के 2 ग्रुप बन रहे, यही परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। ये अगर ये हट जाए तो ये हटेगा कैसे? तो इसमें इस संख्या में 53240 में 5 से डिवाइड कर दो, हटाने का ये तरीका है। उसको बढ़ाना होता है तो जैसे इसमें 7 × 7 था, एक 7 से और करते तो 3 के ग्रुप में हो जाता, तो 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो वो हो गया था। डिवाइड हटाना है किस कौन सी छोटी संख्या से, नेचुरल नंबर संख्या से डिवाइड करेंगे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमारा ये फैक्टर में ही दिख रहा है कि 5 से करेंगे, तो इसका मतलब ये है 53240, इसमें 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर में अगर 5 से डिवाइड बटे में 5 करते 5 से 5 कट जाएगा, यानी यही बच जाएगा ना हमारा। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11, ये बच जाएगा। यानी ये 3 के पूरे ग्रुप में, तो 5 से डिवाइड करें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10648 हो जाएगा। क्योंकि 11 के क्यूब कितना होता है? 11 के क्यूब होता है 1331। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 तिये 24, 2 बचा, 8 तिये 24, 2 26, 6 8 सिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ गया। देयरफॉर 10648 इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।